हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इंडी गठबंधन में शामिल रही इन दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कमेटी के गठन की बात कही है और एक गठन कमेटी का कर भी दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 9 सीटों की मांग की है। क्या हरियाणा में आप से हाथ मिलाएगी कांग्रेस? क्या गठबंधन को लेकर कांग्रेस आप में बातचीत फाइनल? गठबंधन को लेकर क्या है राहुल गांधी का प्लान? हरियाणा में नए गठबंधन की खिचड़ी पकने लगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर साथ आने की तैयारी कर चुके हैं। मामला करीब करीब फाइनल है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और आपके नेता राघव चड्ढा के बीच होने वाली मुलाकात के बाद कभी भी ऐलान संभव है। दोनों पार्टियों के बीच क्या फॉर्मूला चल रहा है वो भी देख लीजिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस 5 से 7 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती। सीटों पर बात फंसी है, बाकी सारी बातें हो चुकी हैं। खुद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इसे सुलझाने में लगी है। कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन की बातचीत के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिनमें अजय माकन, दीपक बावरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। 3 सदस्यों वाली कमेटी गठबंधन को लेकर बातचीत करेगी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बातचीत को सुपरवाइज करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए भी दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन नतीजों के आते ही दोनों ने दूरियां बनाने में भी देरी नहीं की। अब फिर चुनावी मौसम आया तो दोनों ने साथ आने के लिए अपनी अपनी वजहें गिना दी। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। क्यों वजह रही कि आम आदमी पार्टी को कंसीडर कर रहे हैं आप? दे आर अवर नेशनल अलायंस पार्टनर और कोई भी मौके पे, कोई भी समय पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई आपके लाइक माइंडेड कोई साथी मिलते हैं और उसमें एक सर्वस्वीकृत कुछ सम्मति बनती है तो जरूर से उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें क्या आपत्ति है? कि इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लेंगे। जिस फॉर्मूले पर अभी बात चल रही है उससे आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट खुश नहीं है। फिर भी आखिरी फैसला आम आदमी पार्टी की हाईकमान पर छोड़ दिया है। मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। वो जो बात कहेंगे कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, परंतु मेरे से मेरी हाईकमांड जब पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा। अभी जो चर्चा हो रही है कि मतलब 4-5 सीटें अगर दे दी जाए आम आदमी पार्टी को, तो क्या इतनी सीटों पे आप? मैं अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पे बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस और आप के बीच चल रही बातचीत पर चुटकी ली है। पार्टी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो साझीदार की तलाश कर रही है। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे।
और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया मारे। इस बीच कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव समिति की बैठक में 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटिंग विधायकों को रिपीट किया जाएगा। पहली लिस्ट में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम नहीं है। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस जल्दी ही बजरंग पुनिया और विनेश के नाम का ऐलान कर सकती है। आज बाकी की जो 41 सीट्स थी उसका भी जो है जायजा लिया गया, उसका पूरा जो है डिस्कशन कर दिया गया और उसमें से जो है रिकमेंडेशन फाइनलाइज कर दिया गया। के नाम पे विचार कर रही है कांग्रेस, विचार कर रही है। कल सब क्लैरिटी आपको मिलेगी। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। कांग्रेस ने गठबंधन का मन बना लिया है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी सहमत होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अगर गठबंधन होता है तो वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी दोनों पार्टियों को फैसला करना होगा।